तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब प्रैक्टिकली आप सोचो फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है। फाइनेंस का मतलब पैसे लाना। अगर मैं लोन लेता हूँ बैंक से तो वो फाइनेंस हुआ। अगर मैं कार लोन लेता हूँ तो मेरे लिए क्या हुआ बच्चों, फाइनेंस। अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ और शेयर इश्यू कर रहा हूँ तो भी फाइनेंस हुआ, क्योंकि पब्लिक से मैं क्या ले रहा हूँ, पैसा। तो एक एक चीज याद रखिए, फाइनेंस का मतलब किसी से हमें पैसे लाने हैं। बच्चों मैं अगर बैंक से लोन ले रहा हूँ तो फ्री में तो नहीं मिलेगा ना, मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मैं कोई टाटा कंपनी के शेयर्स परचेस करता हूँ तो सामने मुझे क्या करने पड़ेंगे बच्चों, लॉजिकली है मेरे जितने भी शेयर होल्डर है उनको क्या देने पड़ेंगे, मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूँ तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बच्चों आप याद कर दिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मीन्स आप कहीं से पैसे लाते हो। पैसे लाने के सोर्सेज क्या है, कंपनी के लिए शेयर्स है, डिबेंचर है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। सीधी बात है ना, कंपनी को पैसे लाने के सोर्स क्या है, शेयर्स है, डिबेंचर है, बैंक लोन है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये कंपनी के सारे क्या है, सोर्सेस है। ये सोर्सेस आपके क्या हो जाएंगे, फाइनेंस हो जाएंगे। तो बच्चों चार वर्ड आए, शेयर्स आए, डिबेंचर आए, बैंक लोन आए और बैंक ओवरड्राफ्ट आए। ये वर्ड आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग। अगर आप फाइनेंस करते हो तो मैंने बताया इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या करना पड़ता है बच्चों, पेड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पेड। तो लॉजिकली इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग में होगा, लेकिन इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी में होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये चीज आपको कभी भूलना नहीं है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आता है, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कहां पे आता है, इन्वेस्टिंग में। तो बच्चों ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब लॉजिकली है बच्चों, अगर मैं पहली बार शेयर इश्यू कर रहा हूं तो मेरे पास कैश आएगा, पब्लिक को शेयर्स मिलेगा। तो इश्यू ऑफ शेयर्स कैश हमारे बिजनेस में आ जाता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारे बिजनेस में कैश आ जाता है। हम अगर लोन लेने जाए तो बैंक हमें पैसा देती है, तो लॉजिकली हमारे पास कैश आता है। अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज लेने जाए तो बैंक हमें कैश देती है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाती है, इनफ्लो। तो बच्चों शेयर इशू करूं, डिबेंचर इशू करूं, बैंक से लोन लाऊं, बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज लूं, तो मेरे पास कैश आएगा, इसलिए क्या होगा बच्चों, मेरे लिए इनफ्लो होगा। लेकिन लॉजिकली है बच्चों, इनसे जो पैसे लिए हैं फ्यूचर में 5, 10, 15 साल के बाद क्या करने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब रिटर्न। क्या होता है, रिटर्न। रिटर्न हमें देना पड़ता है। तो लॉजिकली रिडम्पशन ऑफ इक्विटी के शेयर्स वापस देने पड़ते हैं, डिबेंचर के पैसे वापस देने पड़ते हैं, लोन के पैसे वापस देने पड़ते हैं, ओवरड्राफ्ट के पैसे वापस देने पड़ते हैं, या हमने जिन से लोन लिया है, जिन जिन लोगों को क्या है शेयर्स इशू के, उनको इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड करना पड़ता है। पेड करेंगे तो लॉजिकली हमारी जेब से क्या हो जाएगा, कैश जाएगा। तो लॉजिकली जब आता है पैसा, इश्यू करते हैं तो पैसे आते हैं, और जब उनको रिडीम करते हैं तो बिजनेस में वैसे चले जाएंगे। आपकी बुक में कैसे दिया होगा वो भी मैं आपको बता दूं। पर्टिकुलर्स 2018 और 2019। अब ध्यान रखो, इक्विटी शेयर्स 10 लाख और 12 लाख। 2018 में मेरे इक्विटी शेयर्स कितने थे, 10 लाख। अब कितने हो गए, 12 लाख। यानी कि मेरे इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हुए। पहले 10 लाख थे इक्विटी कैपिटल, अब 12 लाख हुआ। तो लॉजिकली अब इंक्रीज हुआ का मतलब बच्चा हमारे जेब में पैसे आए हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब पैसे आए, तो 2 लाख इनफ्लो में आएगा। कहां पे आएगा, इनफ्लो में। यानी कि बच्चों अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो इनफ्लो। इन्वेस्टिंग से उल्टा, इन्वेस्टिंग में क्या था, इंक्रीज हो रही है तो आउटफ्लो, लेकिन यहां पे इंक्रीज हो रही है तो इनफ्लो। लेकिन डिक्रीज हो रही है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या हो रही है, डिक्रीज, तो उसका मतलब आउटफ्लो। डिक्रीज का मतलब फॉर एग्जांपल डिबेंचर पहले 5 लाख का था, अब हो गया 2 लाख। कितना डिफरेंस आया, 3 लाख का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया, 3 लाख। पहले 5 लाख था, अब कितना हो गया, 2 लाख। तो 3 लाख का डिफरेंस आया, जिसको हम बोलेंगे रीडिंग। उसका मतलब हमने वापस किया। तो डिक्रीज का मतलब हमारे लिए आउटफ्लो में लिखना है। कहां पे लिखना है, आउटफ्लो में। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि आपको मैंने इन्वेस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग उसका पूरा कंसेप्ट समझा दिया, और कंसेप्ट में आपको मैंने कीवर्ड्स भी बता दिए। एक बच्चों लास्ट में आपको मैं समरी बता देता हूं, जो समरी आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है। ये कीवर्ड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये सारे कीवर्ड्स आए तो लॉजिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, ये सारे वर्ड्स आए तो लॉजिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, और ये सारे वर्ड्स आए तो लॉजिकली कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग। डेटर, क्रेडिटर, परचेस, सेल्स, इनकम टैक्स तो ऑपरेटिंग में आएगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारे वर्ड्स हो गए तो इन्वेस्टिंग में बाइफरकेट होगा। लेकिन शेयर्स, डिबेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड तो लॉजिकली किसमें होगा, फाइनेंसिंग में। और एक शॉर्टकट साथ में बच्चों में बता देता हूं, अगर
इन्वेस्टिंग में इंक्रीज हो रही है लास्ट ईयर के कंपेयर में तो आउटफ्लो, लेकिन डिक्रीज हो रही है तो इनफ्लो। इससे उल्टा यहां पे इंक्रीज हो रही है तो इनफ्लो लास्ट ईयर के कंपेयर में, और डिक्रीज हो रही है तो लॉजिकली आउटफ्लो। तो बच्चों यह है आपका कंसेप्ट, यह है आपकी समरी नोट्स, पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल पार्ट में मिलेंगे। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हमने पहले कंसेप्ट समझ लिया कि फाइनेंसिंग में क्या क्या चीज आती है। अब बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आपकी बुक्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज में 20 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बच्चों हमें करनी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कीवर्ड्स आप सबको पता है, जिससे हमने कंसेप्ट में डिस्कस कर लिया है। शेयर्स है, डिबेंचर है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड है। ये सारे वर्ड्स आए तो हमारे दिमाग में कौन सी एक्टिविटीज आनी चाहिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आनी चाहिए। सबसे पहले पर्टिकुलर्स आपको दे दिया है और क्या दे दिया है? उसका अमाउंट्स। तो बच्चों वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज फाइनेंसिंग में आती है। तो वो कोई भी क्वेश्चन में देखना पहले जरूरी है। पहला है परचेज ऑफ लैंड। लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आप सबको पता है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर इश्यू, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो ये चीज आएगी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो ये भी चीज आएगी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो ये भी चीज आएगी। बोरोड बैंक लोन, अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बैंक लोन, तो वो भी चीज यहाँ पे आएगी। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, वो भी चीज यहाँ पे आएगी बच्चों। डिविडेंड पेड, ये भी चीज यहाँ पे आएगी। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड कब होता है? जब आप इन्वेस्टमेंट करो, तो लॉजिकली ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। परचेस ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और पेड फॉर पेटेंट, ये भी कौन सी? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहां पे हमें एक चीज पता चल गई कि जहां पे शेयर्स, जहां पे डिबेंचर, बैंक लोन या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट और इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड, ये सारी एक्टिविटी फाइनेंसिंग में आती है। इसके अलावा जो भी चीज है वो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों? इग्नोर करना है। तो क्लियर मैं ऐसा बता सकता हूं कि आपको मैंने क्लियर ही बता दिया क्या कि ये चीज फाइनेंसिंग में आएगी, इसके अलावा कोई चीज फाइनेंसिंग में आएगी नहीं। अब बच्चों सबसे पहले क्या करना है, इस तरह आपको फॉर्मेट बनाना है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे। अगर पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो, और टोटल आपको पता चलेगा कि आपका बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब बच्चों बस पुटअप करना है वन बाय वन। अब देखो पहली एक्टिविटी तो लॉजिकली कहां पे आती है? इन्वेस्टिंग, तो हमें वो ध्यान में नहीं लेना है। नंबर 2 एक्टिविटी है इक्विटी शेयर इश्यू। इश्यू करते हो शेयर्स, तो लॉजिकली आप सबको शेयर देते हो तो सामने आपको क्या मिलता है बच्चों? लॉजिकली है पैसा मिलता है। तो इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो लॉजिकली हमारे पास क्या आने वाला है? पैसा आने वाला है। तो इनफ्लो हुआ, तो इक्विटी शेयर इश्यू की अमाउंट है 1,45,000, वो हमारा क्या हुआ? इनफ्लो हुआ। तो यहां पे लिखेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,45,000। तो ये हुआ हमारा बच्चों क्या? 1,45,000 इक्विटी शेयर्स का अमाउंट। नेक्स्ट बच्चों आप देखो तो नेक्स्ट है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब, रिडीम का मतलब वापस देना। क्या देना? वापस देना। हमने किसी से पैसे लिए हैं तो बैंक को, प्रेफरेंसेस को डिबेंचर में रिडीम करने पड़ते हैं, वापस देने पड़ते हैं। तो लॉजिकली रिडीम ऑफ प्रेफरेंसेस कितना है? 60,000। कितना है? 60,000। तो ये वापस देने पड़ेंगे, तो आपका आउटफ्लो हुआ। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, यहां पे लेंगे क्या आउटफ्लो में? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस कितने का हुआ? 60,000 का। कितने का हुआ? 60,000 का। उसी तरह देखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब हम किसके पैसे वापस दे रहे हैं? डिबेंचर के। कितना पैसा है उसका? 70,000। तो सेम यहां पर आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टोटल अमाउंट कितनी थी? 70,000। कितनी थी? 70,000। नेक्स्ट बोरोड बैंक लोन, बैंक से हम पैसा ले रहे हैं। किससे पैसा ले रहे हैं? बैंक से। अगर बैंक से पैसा ले रहे हैं तो बच्चों क्या आएगा? हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास इनफ्लो होगा। कितने का लोन लिया है? बोरो बैंक लोन लिया है टोटल 90,000 का। तो यहां पे लिखेंगे बोरोड बैंक लोन, टोटल बोरोड बैंक लोन कितने का था? हमारा था 90,000 का। तो यहां पे लिख देंगे 90,000 हमारी बैंक लोन के पैसे हमारे पास आए हैं। बहुत ही सिंपल है, आ रहे तो इनफ्लो, जा रहे तो आउटफ्लो बच्चों। नेक्स्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, पेड का मतलब पैसा जा रहा है। तो यहां पे लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट पेड
कैश देना पड़ेगा। कितने का कैश देना पड़ेगा? 6000 का। कितने का? 6000 का कैश देना पड़ेगा, तो आउटफ्लो हुआ। नेक्स्ट वैसे ही बच्चों आप देखो तो नेक्स्ट है डिविडेंड पेड। क्या कर रहे हैं हम बच्चों? डिविडेंड पेड कर रहे हैं। डिविडेंड पेड कितने का कर रहे हैं? 8000 का। तो लॉजिकली पैसा जा रहा है तो डिविडेंड पेड कितने का हुआ? 8000 का। कितने का हुआ? 8000 का। तो ये हुआ हमारा डिविडेंड पेड। टोटल अमाउंट है 8000। नेक्स्ट सेल ऑफ फर्नीचर। लॉजिकली ये हमारा कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। परचेस ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। पेड फॉर पेटेंट, ये कौन सा एक्टिविटी है हमारे पास? इन्वेस्टिंग। तो ये चारों आप देखो बच्चों, ये चारों एक्टिविटी आप देखो तो हमारा कौन सा एक्टिविटीज में आता है? लॉजिकली बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है। तो पहले हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई फाइनेंसिंग में क्या क्या चीज आती है। उसके बाद हमने यही चीज कहां पे बच्चों? यहाँ पे लिख दिया कौन सी चीज इनफ्लो में है और कौन सी चीज आउटफ्लो में। अब इसका बच्चों क्या करेंगे? इनफ्लो में से माइनस करके आउटफ्लो देखेंगे और कंपनी का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है या नेगेटिव, वो हम चेक करेंगे। 1,45,000 प्लस 90, तो टोटल हो गया 2,35,000। उसमें से 60,000, 70,000, 6,000 और 8,000 माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा जो ये आएगा वो आएगा 91,000। तो टोटल कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ये साल में उन्होंने कितने रुपए कमाए? 91,000 कमाए। तो बच्चों बहुत ही इजी है, सिर्फ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं कि कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग में, कौन सी फाइनेंसिंग में और कौन सी ऑपरेटिंग में, तो आपका काम हो जाएगा आसान। इश्यू और बोरोड करते हो तो पैसे आते हैं और रिडीम करते हो तो पैसे जाते हैं। तो ये चीज आप बच्चों याद कर लो। तो ये बच्चों हमारा हो गया कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। तो मैंने ऑपरेटिंग का पूरा पार्ट समझा दिया, इन्वेस्टिंग का पार्ट समझा दिया और फाइनेंसिंग का पार्ट समझा दिया कंसेप्ट के साथ और बच्चों पूरा ये इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के साथ। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि बोर्ड के एग्जाम के टाइम ये सबको हेल्प करेगा, तो आप फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि ये सभी स्टूडेंट्स को बोर्ड के एग्जाम में क्या हो सके बच्चों? हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।